Hello students, today we are going to discuss about managerial job. We have already discussed about various roles performed by a manager, but today we are going to discuss about managerial job. एक manager क्या क्या जॉब करता है, क्या क्या उसका काम होता है. Then let us discuss. Management performs the functions of planning, organizing, staffing, directing and controlling for the accomplishment of organizational goals. Any person who performs these functions is a manager. The first line manager or supervisor or foreman is also a manager because he or she performs these functions. देखिए सीधी सीधी बात क्या है इसमें कि जो मैनेजमेंट है उसका क्या फंक्शन होता है. प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है. ये बेसिक फंक्शंस है मैनेजमेंट का. और ये जो फंक्शन है वो हर लेवल पे किया जाता है, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो फोरमैन हो, चाहे वो एक टॉप लेवल पे बैठा बंदा हो या मिडल लेवल मैनेजमेंट में हो. ये सारे लोग इस फंक्शन को करते हैं. तो जो भी इस फंक्शन को करता है तो वो क्या है, मैनेजर है. और वाई दीज फंक्शंस आर रिक्वायर्ड बिकॉज टू एकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू अचीव, टू हिट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जो भी गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए ये ज़रूरी होता है फंक्शन. और जो भी ये फंक्शन करता है वो मैनेजर है, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो टॉप लेवल पे हो. ठीक है. नेक्स्ट, the difference between the function of top, middle and lowest level management is that of degree. मैं बताया. For instance, top management concentrate more on long term planning and organization. Middle level management concentrates more on coordination and control. ठीक है ना. देखिए ये सारे फंक्शंस है ना सभी लेवल पे किए जाते हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया अभी. लेकिन इसके डिग्री में फ़र्क होता है, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है. जैसे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठा बंदा है, जो सबसे ऊपर है ना, जो मान लीजिए कि एमडी है, तो क्या करेगा, वो जो प्लानिंग करेगा, वो जो ऑर्गेनाइजिंग करेगा, वो क्या करेगा, लॉन्ग रेंज है ना, लॉन्ग ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, वो एक वाइटल पार्ट को सेट करेगा. और मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, उसको कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करेगा, है ना. और जो लोएस्ट लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, है ना. जो लोएस्ट लेवल है क्या करेगा, मैंने कंसंट्रेट मोर ऑन डायरेक्शन फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम द वर्कर्स. एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्ट करेगा वर्कर्स को कि ये काम करना है. ठीक है ना. तो जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये जो भी फंक्शंस है ये सारे लेवल पे किए जा रहे हैं. और सारे लेवल पे किए जा रहे हैं तो सारे लोग मैनेजर हैं और उनके हम जॉब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. चलिए, एवरी मैनेजर इज कंसर्न विद आइडियाज़, थिंग्स एंड पीपल. चाहे वो देखिए किसी भी लेवल पे हो, सबको अपने आइडिया और थिंग्स और पीपल इस पे कंसर्न करना होता है. मैनेजमेंट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर इंटीग्रेटिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू एकम्प्लिश सर्टेन गोल्स, है ना. कई सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो, सबको इंटीग्रेट करना है, सबको एक साथ मिला करके चलना है. और किस डायरेक्शन में चलना है, टू एकम्प्लिश द सर्टेन गोल्स. जो सर्टेन गोल्स यानी कि जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑब्जेक्टिव है उसको एकम्प्लिश करना है, उसको अचीव करना है. इन दिस प्रोसेस आइडियाज, थिंग्स एंड पीपल आर वाइटल इनपुट्स विच आर टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट कंसिस्टेंट विद द गोल्स. जो आउटपुट होगा वो कंसिस्टेंट विद द गोल होगा, वो गोल के मतलब गोल के डायरेक्शन में होगा. ये नहीं कि आउटपुट कुछ और दे दिया, गोल कुछ और है ना. गोल जो है उसके हिसाब से जो आउटपुट दिया जाता है. अब जो हमने मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज, मैनेजमेंट ऑफ जो थिंग्स पढ़े थे, इसके बारे में हम वन बाय वन चर्चा कर लेते हैं. देखिए, मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज मीन्स इम्प्लाइज यूज ऑफ कंसेप्चुअल स्किल, है ना. जब कंसेप्चुअल स्किल को यूज करते हैं, इट हैज़ 3 कोनोटेशंस. ओके, इसको हम वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट, इट रेफर्स टू द नीड फॉर प्रैक्टिकल फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट टू रिगार्ड मैनेजमेंट एज ए डिस्टिंक्ट
एंड साइंटिफिक प्रोसेस, है ना। एक डिस्टिंक्ट एंड साइंटिफिक प्रोसेस है और आइडिया, इसमें नए नए आइडिया आते रहते हैं, है ना। मैनेजमेंट में आपको नए नए आइडिया लाने हैं, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए आपको आइडियाज़ लाने हैं। सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज रेफर्स टू द प्लानिंग फेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, जो प्लानिंग होता है, उसमें जो मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज़ है ये वाइटल है ना। मैनेजमेंट ऑफ आइडिया इज वेरी इम्परेटिव। एंड नेक्स्ट लास्टली, मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज रेफर्स टू डिस्टिंक्शन एंड इनोवेशन। इसमें इनोवेट करना है ना, नए नए इसमें इनोवेट करना है। इनोवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब इनोवेट होगा तो वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए अच्छा होगा। हो सकता है इनोवेशन, कई सारे इनोवेशन जो होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए वो सही नहीं हो तो हम उसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन जो इनोवेशन सही हो, क्योंकि जब इनोवेशन करेंगे, नए नए आइडियाज़ लाएंगे, तभी तो जो परफेक्ट होगा, जो फिट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम लागू करेंगे और इस तरह से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का। क्रिएटिविटी रेफर्स टू जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, उसी को बोल रहा है। एंड इनोवेशन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज इनटू वायबल रिलेशन एंड यूटिलिटीज। ओके, ए मैनेजर मस्ट बी इमेजिनेटिव टू प्लान अहेड एंड टू क्रिएट न्यू आइडियाज। एक मैनेजर को क्या होना चाहिए? इमेजिनेटिव होना चाहिए, टू प्लान अहेड उसको आगे का सोच के चलना है ना। आगे के जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान है उसके बारे में सोचना है ना। ये नहीं कि आज का सोच लिया, आज का खाया पिया ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसको आगे का सोच के चलना होता है। कल को क्या हो सकता है, क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए, निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, इसको देख कर चलना होता है एक मैनेजर को। उसके बाद में हमने मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज डिस्कस किया। अभी मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स, दिस इज कॉल्ड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, deals with the design of production system and acquisition, allocation and conversion of physical resources to achieve certain goals. Management of people is concerned with procurement, development, maintenance and integration of human resources in the organization। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स जनरली क्या है? डील्स विद द डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन का डिजाइन कैसा होगा, उसके बाद में एक्विजिशन कैसे करना है, एलोकेशन कैसे करना है, जो फिजिकल रिसोर्सेस है उसको सर्टेन गोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स व्हाट? प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। यहाँ प्रोक्यूरमेंट का मतलब कि जैसे किसी को हायर करना है, किसी मैन पावर को हायर करना है, रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट। डेवलपमेंट मतलब कि जैसे उसको टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग दे करके जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करते हैं, HRD, है ना। मेंटेनेंस, है ना, उसको रखते हैं उस हिसाब से, जो लेवल है लेवल मेंटेन करके रखते हैं। और इंटीग्रेट करते हैं, कई सारे ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसको इंटीग्रेट करना है, कौन कहाँ पे कौन काम करेगा, कौन सा स्किल, किसका क्या स्किल है, उसकी स्किल के मुताबिक उसको प्लेस करना है ना। उसके बाद में एवरी मैनेजर हैज़ टू डायरेक्ट हिज और हर सबऑर्डिनेट टू पुट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान इनटू प्रैक्टिस। तो कोई भी मैनेजर हो उसको अपने सबऑर्डिनेट को क्या करना होता है? टू पुट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान इन। एवरी मैनेजर हैज़ टू डायरेक्ट करना अपने, जो भी मैनेजर हो, चाहे टॉप लेवल का हो, चाहे मिडिल लेवल का हो, चाहे लोएस्ट लेवल का हो, तो उसको उसके अंदर में जो भी सबऑर्डिनेट हैं उसको डायरेक्ट करना होता है। और डायरेक्ट किस लिए करना होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन प्लान है उसको टू दैट शुड कम इन प्रैक्टिस। ओके, जब प्रैक्टिस में आएगा तो फिर वी कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट, द ग्रेटर पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर्स टाइम इज स्पेंट इन कम्युनिकेशन एंड डीलिंग विद पीपल। देखिए ये बहुत वाइटल है, इनका ज़्यादातर समय किस में जाता है? कम्युनिकेटिंग, बात करने में, और डीलिंग विद द पीपल। हिज हर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स obtaining information and evaluating progress towards objective set by him and then taking corrective action. Thus a manager's job primarily consists of management of people। तो इस यहाँ पे क्या बोलता है कि जो मैनेजमेंट का जो काम है, मैनेजर का जो काम है, ये है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हालांकि जो रिसोर्सेज को भी इंटीग्रेट करता है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन सबको मिला के चलना होता है, बट मेनली दिस कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पीपल।
और उसको डायरेक्ट करना है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अगर उसमें कुछ डेविएशन है तो उसको भी रिपोर्ट करना और उसमें करेक्टिव एक्शन लेना है हमें। दो इट इज हिज ड्यूटी टू हैंडल ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बट ह्यूमन फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ए मैनेजर कैनॉट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ, he or she has to take the help of others to do this. The greatest problem before any manager is how to manage the personnel to get best possible results, ना। इसमें किसी भी मैनेजर का यही इफोर्ट होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेना है, हमें कम इफोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं आउटपुट लेना है। द मैनेजर इन द present age has to deal efficiently with the people who are to contribute for the achievement of the organizational goal। अगर आप efficiently डील करेंगे एम्प्लॉय के साथ में तो फिर आप वो मोटिवेट होकर जब काम करेगा तो यू कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यू कैन अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल very efficiently and effectively। Okay, so today we have finished this video and next time we will coming with another video. Thanks for watching and be with our channel.